नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पेंशन एक्सप्रेस चैनल पर। आज की इस खास रिपोर्ट में हम चर्चा करने वाले हैं उन दो बड़ी खबरों की जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन धारक और सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसब्री से कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पेंशन हमारे बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन का सहारा होता है, लेकिन साल दर साल बढ़ती महंगाई और जीवन की ज़रूरतों के चलते मौजूदा पेंशन पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। इसी वजह से सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और ट्रेड यूनियनों के बीच लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर न्यूनतम पेंशन को कितने तक बढ़ाया जाएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे कि 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ोतरी की खबर पर, 5,000 रुपये हायर पेंशन पर, बजट में क्यों उम्मीद टूटी और आने वाले सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक से क्या राहत मिल सकती है। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ोतरी की। तो पिछले कई महीनों से पेंशन धारक और यूनियन में सरकार से मांग कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। यह केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्रालय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। तब सबको उम्मीद थी कि इसमें पेंशन धारकों के लिए कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन अफसोस बजट में इस मांग को मंजूरी नहीं मिली, यानी कि तत्काल 7,500 रुपये पेंशन की घोषणा नहीं हुई। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या आगे जाकर 5,000 या 7,000 पेंशन लागू हो सकती है। तो दोस्तों, सरकार ने संकेत दिए हैं कि अचानक 7,500 रुपये की बढ़ोतरी करना वित्तीय तौर पर संभव नहीं है, लेकिन 5,000 रुपये की पेंशन को लेकर काफ़ी गंभीरता से विचार चल रहा है। विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से पेंशन को बढ़ाना ही ज़्यादा टिकाऊ समाधान होगा, यानी पहले 5,000 रुपये और फिर आने वाले सालों में धीरे धीरे करके 7,500 तक ले जाया जाएगा। सबकी निगाहें टिकी है 28 फरवरी 2025 को होने वाली ईपीएफओ सीबीटी की बैठक पर। इस बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि 7,500 रुपये की पेंशन को मंजूरी दी जा सकती है, चाहे वह तुरंत लागू ना हो या चरणबद्ध रूप से लागू हो सकता है। अगर सरकार पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करती है तो पेंशन धारकों को कई बड़े लाभ होंगे। पहला फायदा होगा वित्तीय स्थिरता का, यानी कि भोजन, किराया, दवाइयाँ और अन्य जरूरी खर्च आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। दूसरा फायदा है कि परिवार पर निर्भरता में कमी, बुजुर्ग अपने बच्चों और रिश्तेदारों पर कम निर्भर होंगे। और तीसरा लाभ होगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच, महंगी दवाइयाँ और इलाज कराने में आसानी होगी। और चौथा है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अधिक पेंशन का मतलब है बेहतर और सम्मानजनक जीवन। हालांकि 7,500 रुपये पेंशन लागू करने में कई चुनौतियां भी है। सबसे पहले चुनौती है बजट का बाध्यता। जी हाँ, सरकार को भारी धनराशि का इंतजाम करना पड़ेगा। और दूसरी चुनौती है ईपीएफओ कोष पर दबाव। अचानक वृद्धि से फंड पर बोझ बढ़ सकता है। तीसरी चुनौती है अन्य योजनाओं पर असर, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को चरणबद्ध रूप से लागू करना चाहिए। अब बात करते हैं हायर पेंशन की। तो ईपीएफओ ने हाल ही में बड़ा अपडेट दिया है कि 5,000 रुपये तक की हायर पेंशन दी जा सकती है। यह सुविधा खास तौर पर उन सदस्यों को मिलेगी जो 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य बने थे और जिनकी सर्विस कम से कम 10 साल पूरी हो चुकी है। नियमित पेंशन पाने के लिए उम्र कम से कम 58 साल होनी चाहिए। जल्दी पेंशन विकल्प 50 साल की उम्र में उपलब्ध है, यानी कि अब लाखों पेंशन धारकों को 5,000 रुपये की हायर पेंशन का फायदा मिल सकता है। हायर पेंशन मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद जीवन आसान होगा, वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी और बुजुर्ग नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हमने दो बड़ी खबरों की विस्तार से चर्चा की, जिसमें 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें और 5,000 रुपये हायर पेंशन पर आया बड़ा अपडेट।
अब सबकी नज़रें टिकी है 28 फरवरी 2025 की CBT बैठक और उसके 28 सितंबर 2025 की केंद्रीय कैबिनेट बैठक पर। इन बैठकों में पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों के सम्मान और जीवन सुरक्षा का सवाल है। सरकार को यह समझना होगा कि लाखों पेंशन सेवानिवृत्त नागरिकों सालों की सेवा के बाद अब अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस विषय पर जागरूकता फैलाएं और पेंशन भोगियों की आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी पेंशन धारक है या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पेंशन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे पेंशन से जुड़ी सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।